हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम चिंतामणि हम लोग सुन रहे थे। कल प्रस्तावना, इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, उसमें हम लोगों ने सुना था श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को नाम की महिमा प्रकाशित करने के लिए जगत में भेजा। उनके द्वारा किस प्रकार से हरि नाम की महिमा प्रकाशित करी हम लोग आगे सुनेंगे। श्री हरिदास ठाकुर जी के विषय में थोड़ा श्रवण कर लेते हैं। उनकी कृपा से ही नाम में हमारी रुचि हो सकती है, क्योंकि जो नाम परायण वैष्णव हैं, जो स्वयं नाम प्रभु का आश्रय लेते हैं, उनकी कृपा से ही हमारी भी नाम में रुचि होगी। जो स्वयं नाम परायण नहीं है, उनके द्वारा हमारी भी नाम में रुचि नहीं हो सकती। भक्ति पूरा रूप से कृपा सिद्ध ही है। जिसके अंदर वैष्णवों के अंदर में जो जो गुण हैं, उनका संग, उनका अनुगत्य करने से वो गुण आएंगे। जिनके अंदर में वैसे गुण नहीं है, तो उनका अनुगत्य करने से वैसे गुण कहां से आएंगे। इसलिए नाम में अगर रुचि चाहिए तो ऐसे नाम परायण साधुओं की सेवा करनी पड़ेगी, जो खुद नाम प्रभु का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं निष्ठा पूर्वक नियम पूर्वक हरि नाम करते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी का जन्म यवन कुल में बंगाल के वन नामक ग्राम के निकट बूढ़न नामक स्थान में हुआ था। वन गांव, बूढ़न कहाँ है? बांग्लादेश। उनके पूर्व जन्म का हम लोग वृत्तांत सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में अपराध किया, भगवान के बछड़ों को, सखाओं को चुराया। फिर बाद में उनको अपनी गलती समझ में आई, तो भगवान के चरणों में बड़ी सारी प्रार्थना करी, तो भी भगवान ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर अपना प्रणाम करके चले गए अपने लोक को, सत्यलोक में। और फिर बार बार प्रायश्चित करने लगे, मैंने ऐसा क्यों किया। उसी प्रायश्चित के फलस्वरूप फिर यहाँ नवदीप धाम में आकर के ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। उनकी तपस्या के फल से महाप्रभु प्रकट हुए कृपा करके, और महाप्रभु ने फिर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैंने ब्रह्मा पद के अभिमान में आपके चरणों में अपराध कर दिया, मैं ब्रह्मा हूं इस प्रकार से, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप जो भी लीला करेंगे तो मुझे निम्न कुल में जन्म दें। इसीलिए हरिदास ठाकुर जी निम्न कुल में, यवन कुल में आए। और भी दूसरी कथा भी है। ऋचिक मुनि के पुत्र थे ब्रह्मा। उनके पिताजी ने कहा, जाओ तुलसी लेकर के आओ। उन्होंने ला करके बिना धोए पिता को दे दिया। तो उन्होंने कहा, तेरा कर्म जो है वो यवन के समान है, इसलिए तू यवन कुल में जन्म ले। वो भी किसी कल्प में ब्रह्मा बनते हैं। विशेष बात क्या है कि ब्रह्मा जी के अंदर में प्रहलाद महाराज का भी अंश है। उनके अंदर में प्रहलाद भी है। ये तो उनका स्वरूप हो गया। बड़े कम समय में ही पूर्व संस्कारों के कारण आपकी हरिभजन में रुचि हो गई, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी तो भगवान का नाम जप करते हैं। माला रहती ना उनके हाथ में, तो ब्रह्मा जी भगवान का नाम जप करते रहते हैं। इसलिए यहां पर भी हरिदास ठाकुर के रूप में आए तो भगवान का नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे कुछ थोड़ा बड़े हो गए तो लोग विरोध भी करने लगे। मुसलमान होकर के हरि नाम करता है,
तो जब विरोध करने लगे तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया फिर, और घर बार छोड़ करके बेनापोल के जंगलों में आकर के रहने लगे और सब समय नाम कीर्तन में रहते। उसी समय वहां पर एक रामचंद्र खान जमींदार था। इनकी महिमा जब अधिक बढ़ने लगी तो वो रामचंद्र खान ने एक वेश्या को भेजा इनका पतन कराने के लिए। किंतु हरिदास ठाकुर जी का नाम सुनकर के, शुद्ध नाम सुनकर के 3 दिन तक वो वैश्या ही, उसका चित्त शुद्ध हो गया और वो परम वैष्णवी हो गई। हरिदास ठाकुर ने कहा जाओ गंगा स्नान करके आओ, सिर मुड़ा करके जितना पाप से धन कमाया है वो सब गरीबों में बांट दो, ब्राह्मणों में। तो वो सब धन उसने बांट दिया और एक वस्त्र पहन करके, सिर मुड़ा करके, गंगा स्नान करके हरिदास ठाकुर के पास आ गई। हरिदास ठाकुर जी ने उसको माला दे दिया और उस स्थान को छोड़ दिया उसके लिए उस स्थान को उसके लिए छोड़ दिया और स्वयं वहां से चले गए। सवेरे जब लोग आए हरिदास ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए तो देखा वहां तो वैश्या बैठी हरि नाम कर रही है। तो सभी लोग समझ गए कि हरिदास ठाकुर ने इसके ऊपर कृपा कर दी है, इसलिए वो वैश्या को ही प्रणाम करने लगे। सब तुलसी के बेड पर और तुलसी के सामने बैठ करके हरिनाम करती थी और हरिदास ठाकुर जी की कृपा के प्रभाव से वो वैश्या भी 3 लाख नाम करने लगे। कितनी अद्भुत बात है, बताए ना। अभी नाम परायण वैष्णवों की कृपा से हमको नाम में रुचि होगी। तो वो वैश्या भी परम महांती हो गई और बड़े बड़े लोग भी उसके दर्शन के लिए आने लगे, बड़े बड़े वैष्णव लोग भी। 3 लाख नाम करना कोई साधारण बात नहीं है। फिर वहां से फिर हरिदास ठाकुर जी छोड़ करके आ गए इधर सप्तग्राम में। सप्तग्राम में यदुनंदन आचार्य जी के घर में पहुंचे। ये यदुनंदन आचार्य कौन है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के कुलगुरु हैं। इन्होंने ही रघुनाथ दास गोस्वामी को भी दीक्षा दी थी। गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, जो कि गोवर्धन मजूमदार रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी थे, हिरण्य मजूमदार उनके भाई थे। ये दोनों जमींदार थे और इनकी वार्षिक आय थी 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। 8 लाख स्वर्ण मुद्रा उनकी एनुअल इनकम थी। 20 लाख स्वर्ण मुद्रा थी इनकम, उसमें से 12 लाख राजकोष में जमा कर देते थे। 8 लाख स्वर्ण मुद्रा इनको मिलता था। कितना सैलरी थी सोचो, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 स्वर्ण मुद्रा, 1 सोने का सिक्का आज कितने रुपए का होगा? अगर 10 ग्राम का भी होगा तो कितना हो गया? 10 ग्राम का मूल्य 50,000 रुपए सोना। 1 सोने के सिक्का का मूल्य 50,000 और 8 लाख इंटू 50,000 करो, 4 अरब लगभग रुपया हो गया। इतना रुपया कमाते थे। तो वहीं पर रहने लगे और वहीं पर हरिदास ठाकुर की कृपा से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को भी भक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे और यदुनंदन आचार्य उनके कुलगुरु थे। तो वो जाया करते थे अपने कुलगुरु के पास में, तो वहीं पर हरिदास ठाकुर के दर्शन होते थे। हरिदास ठाकुर का उच्चिष्ट प्रसाद उनको मिलता था। हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते थे। हरिदास ठाकुर इन पर बड़ी कृपा करते थे। उसी कृपा के फलस्वरूप ही इनको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। और वहां पर एक गोपाल चक्रवर्ती नामक एक इनका एम्प्लॉय था, गोवर्धन मजूमदार का, ब्राह्मण पंडित। एक समय सभा में हरि नाम की महिमा के ऊपर विचार चल रहा था कि हरि नाम से क्या फल हो सकता है, हरि नाम का फल क्या है। कुछ लोग कह रहे
हरि नाम से मुक्ति हो जाती है, कुछ लोग कह रहे हरि नाम से समस्त ऐश्वर्य सब प्राप्त हो जाता है, भोग मोक्ष सब प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कह रहे थे सब अपने अपने अधिकार के अनुसार। उसी सभा में श्री हरिदास ठाकुर जी पहुंचे तो सबने बोला कि भाई हरिदास ठाकुर जी तो 3 लाख नाम करते हैं, नाम परायण वैष्णव, इनसे ही पूछते हरि नाम की वास्तविक महिमा क्या है। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा, अरे नाम से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, मुक्ति तो नाम के आभास से ही प्राप्त हो जाती है। नाम का फल है कृष्ण प्रेम। यह सुनकर के वो जो गोपाल चक्रवर्ती था उसने उनके चरणों में अपराध कर दिया। कहने लगा, देखो कैसा आकुल क्या कहते हैं, कैसा व्यक्ति ये भावुक जो कह रहा है कि नाम के आभास से ही मुक्ति हो जाती। अरे जो मुक्ति करोड़ों करोड़ों तपस्या करने से भी होती नहीं है, उसको कह रहे नाम के आभास से ही हो जाती है। तो इस प्रकार से उनसे बहस करने लगा और फिर उसके अपराध के कारण कुछ दिनों बाद ही उसको कुष्ठ रोग हो गया। उसकी बड़ी सुंदर नाक थी, वो नाक भी गल गई। जब हरिदास ठाकुर जी ने ये देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ, इसलिए वो उस स्थान से छोड़कर भी चले आए और फिर आगे इधर शांतिपुर के पास में, शांतिपुर से 5 किलोमीटर दूर फुलिया नामक स्थान में एक गुफा में जाकर के रहने लगे। वहीं पर भजन करते थे और वहीं पर फिर लोग आते थे उनके दर्शन करने के लिए। लोग आते थे, उनके शरीर में थोड़ा स्किन डिजीज हो गई। उन्होंने वैद्य को दिखाया तो उस वैद्य ने देख करके बताया कि देखो तुम लोग जहां जाते हो वहां पर देखो कोई विष है, वहां पर सर्प रहता है। तो उन लोगों ने आकर के बताया हरिदास ठाकुर जी से कि आप इस स्थान को छोड़ दो, यहाँ पर विषधर रहता है सर्प। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा, देखो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को समस्या होती है तो ठीक है, अगर वो कल तक यहाँ से नहीं गया तो मैं इस स्थान को छोड़ करके चला जाऊंगा। इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर जी ने बोला। तो भक्तों ने देखा कुछ ही समय के बाद में वो सर्प जो भीतर में रहता था वो अपने आप बाहर निकल करके, सबके सामने ही बाहर निकल करके चला गया। ऐसा हरिदास ठाकुर जी के भजन का प्रभाव था। हरिदास ठाकुर जी की भक्ति से मुसलमानों को हरिदास के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और काजी विशेष रूप से हरिदास जी को बार बार कहने लगा कि तुम ये हरिनाम छोड़ दो, नहीं तो तुमको दंड दिया जाएगा। किंतु हरिदास ठाकुर जी तो मानते नहीं हैं। उन्होंने मना कर दिया कि मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता। इसलिए काजी ने फिर राजा को बोल दिया। राजा ने जाकर के हरिदास ठाकुर जी को बुलाया और बुला करके पूछा, भाई तुम हिंदू मुसलमान होकर के हिंदुओं का नाम क्यों लेते हो? तो उन्होंने कहा, जैसे आप खुदा का नाम लेते हो ऐसे मैं स्वाभाविक रूप से हरि नाम लेता हूं, इसमें मेरा क्या दोष है? तो राजा ने कहा, देखो तुम्हारी बातें तो ठीक हैं, किंतु इस प्रकार से बाकी लोग भी बिगड़ जाएंगे, इसलिए हमको तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भाई तुमको जो करना है वो करो। तो उसने कहा, ठीक है, इनको 22 बाजार में मारो। और पहले क्या होता था कि जो बाजारों में मार करके जल्लाद लोग ले जाते थे कोड़े से मारते हुए, 1-2 बाजार में ही आदमी मर जाता था, इतना मारते थे, कोड़ों से मारते थे। और कोड़ों में कांटे लगे होते थे, समझ गए, लोहे के कांटे, उससे मारते थे तो पूरा शरीर में से चमड़ा निकल आता था। चाबुक, तो चाबुक से मारना शुरू किया हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर जी और भी उच्च स्वर से हरि नाम करने लगे। वो मारते रहे, 1-2 बाजार छोड़ो, 22 बाजार में भी मारते मारते थक गए, वो जल्लाद थक गए। किंतु हरिदास ठाकुर जी के शरीर पर मांस बचा नहीं, बिल्कुल हड्डियां रह गईं, किंतु फिर भी उनका हरि नाम कम नहीं हुआ। उनके इस कष्ट को देख करके स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए।
चक्र लेकर के आ गए। महाप्रभु ने प्रतिज्ञा की थी इस अवतार में चक्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन हरिदास ठाकुर जी के ऊपर में जो कष्ट हुआ तो महाप्रभु स्वयं चक्र लेकर के आ गए उन यवनों को काटने के लिए। छोड़ने ही वाले थे, उसी समय हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना की, प्रभु अगर मैंने आपका थोड़ा भी भजन किया है तो आप इनको क्षमा कर दो। अभी महाप्रभु का हाथ बांध दिया, बताओ। भक्त बोलेगा क्षमा कर दो तो क्या करें प्रभु, इसलिए चक्र नहीं छोड़ा, आप क्या करें, लेकिन भक्त का कष्ट भी देख नहीं पाते, इसलिए महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया। ये हरिदास को पता नहीं चला, किंतु ये पता कब चला, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में 7 प्रहर तक भगवत आवेश प्रकाशित किया। 7 प्रहर मतलब कितना घंटा हो गया? 7 प्रहर में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितना प्रहर होता है? 8 प्रहर होता है, तो 24 घंटे हो गए। तो 3 घंटे का एक प्रहर, 21 घंटे तक महाप्रभु भगवत आवेश में रहे। हरिदास ठाकुर जी ऐसे एक कोने में बैठे हुए थे, उन्होंने बुलाया, हरिदास मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमको याद है जब यवन लोग तुमको मार रहे थे, उस समय तुमको कष्ट हो रहा था, तुमने मेरे हाथ रोक दिया, मैं चक्र लेकर के आ गया था। अब मैं क्या करता, तुम्हारा कष्ट भी मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने तुमको आलिंगन कर लिया, तुमको ढक लिया। वो कोड़ा मेरे ऊपर पड़ा और महाप्रभु ने ऐसे करके अपना पीठ दिखाया। जब पीठ दिखाया तो भक्तों ने देखा महाप्रभु के पीठ के ऊपर में कोड़ों के निशान है। तो हरिदास ठाकुर जी तो प्रेम के मारे व्याकुल होकर के क्रंदन करने लगे। क्रंदन करते करते मूर्छित होकर के गिर पड़े कि कैसा अवतार है जहां पर भगवान अपने भक्त के लिए मार भी खा रहे। देखो ये बड़ा अद्भुत अवतार है, और किसी अवतार में भगवान मार नहीं खाते हैं। बलदेव प्रभु, जो असुर उनको कुछ किया, थोड़ा बहुत सीधा हल लिया और एक घूंसा मारा, बस खत्म। लेकिन वही बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो सिर के ऊपर में मटकी तोड़ दिया, खून बह रहा है, तो भी नित्यानंद प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इसको क्षमा कर दो। क्या अद्भुत अवतार है। इसलिए तो बताया ना, यमराज जी स्वयं महाप्रभु के इस प्रेम अवतार को देख करके मूर्छित हो गए प्रेम से। उन्होंने देखा जब जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु का सिर तोड़ दिया, बताओ नित्यानंद प्रभु क्या शक्ति है उनकी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके अंश के अंश महाविष्णु है। वो एक सांस ले लेते हैं तो ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु ने मार भी खा लिया, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के लिए मार खा रहे हैं। ऐसा अवतार और नहीं हो सकता। इसलिए हरिदास ठाकुर जी प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो इस प्रकार से जब ये मारते रहे मारते मारते थक गए, कुछ हुआ ही नहीं, और हरिदास ठाकुर जी का नाम तो बंद ही नहीं हुआ। कितना सुंदर उन्होंने नाम में निष्ठा दिखाई है। वहां पर कह रहे हैं कि शरीर के खंड खंड हो जाएं तो भी मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से नाम में निष्ठा होनी चाहिए, तब नाम प्रभु कृपा करेंगे। तो फिर वो जल्लाद लोग हाथ पैर जोड़ने लगे, कहते हैं हमको क्षमा कर दो, लेकिन हम क्या करें, हमें तो राजा का आदेश था, हमारा अपराध क्षमा कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूं, तुमने तो वही किया जो तुमको आदेश मिला। तो कहने लगे किंतु अभी राजा हमको मृत्युदंड दे देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि इन लोगों ने ठीक से मारा नहीं। मरा क्यों नहीं भाई, बाकी लोगों को मारते थे तो 1-2 बाजार में मर जाते थे, इनको 22 बाजार में मारा फिर भी नहीं मरा, इसका मतलब तुमने ठीक से मारा नहीं है, तुमको मृत्युदंड देगा। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। तो कहते भाई आप मर जाओ। तो हरिदास ठाकुर ने समाधि लगा ली। समाधि लगा ली, उनको उठा करके गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी में फेंक दिया तो हरिदास ठाकुर की समाधि भंग हुई। तैर करके फिर उस पार चले गए, शरीर पहले की तरह ठीक हो गया। और राजा को जब ये बात पता चली
तब राजा समझ गया ये साधारण व्यक्ति नहीं, इतना मारा, शरीर पर बिल्कुल खाल मांस कुछ बचा ही नहीं, हड्डियां हड्डियां बची, तब भी उसको पूरा ठीक भी हो गया बिना दवाई के। ये सिद्ध महापुरुष है, पीर, जिंदा पीर, मुसलमान बोलते हैं उनको पीर। तो इसलिए राजा खुद उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप तो जिंदा पीर हैं, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। तो हरिदास ठाकुर ने उसको भी क्षमा कर दिया। देखो भक्तों का क्या चरित्र होता है, इतना मार खाने के बाद भी उसको क्षमा भी कर दिया। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी का यहाँ पर लीला है। उसके बाद में फिर जब महाप्रभु अपना भाव प्रकाशित किया तो फिर महाप्रभु की लीला में वे शामिल हो गए, यहीं पर नवद्वीप में आकर के रहने लगे। और नवद्वीप में भी उनकी बहुत सारी लीला, जैसा कि बताया अभी, नित्यानंद प्रभु के साथ में महाप्रभु ने उनको भेजा प्रचार करने के लिए, जाओ प्रचार करो। प्रचार करने के लिए सबसे पहले वही जगाई मताई के पास ही पहुंच गए। एक बार तो बच गए थे, सब लोगों ने मना किया इधर मत जाओ, इधर दो शराबी रहते हैं, वो कोई साधु फाधु मानते नहीं किसी को, इसलिए आप लोग इधर मत जाओ। पर नित्यानंद प्रभु अवधूत, अवधूत वो कुछ उनके लिए नियम नहीं है, कुछ नहीं है, वो जो मन में आएगा वो करेंगे, वही करें। क्यों? नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि महाप्रभु की महिमा को सारा जगत माने, सारा जगत जाने। कैसे जानेगा? अरे जो हरिनाम, जो भक्ति कर रहा है उसको भक्ति दे दिया तो कौन मानेगा? वो तो पहले से ही भक्त था। जो भक्ति स्वप्न में भी नहीं जानता, जो महापापी दुराचारी है, जिसकी भक्ति की कोई संभावना ही नहीं है, ऐसे आदमी को अगर भक्त बना दिया तब जगत महिमा को मानेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने संकल्प कर लिया और उनके लिए इसी कारण से उधर गए जगाई मदाई के पास। तो ये दौड़ा बड़ी तेजी से, तो नित्यानंद प्रभु तो जवान थे और वो तो बड़ी तेजी से भाग गए। हरिदास ठाकुर बेचारे जैसे तैसे दौड़ भाग करके जान बचाई। हर महाप्रभु से कहने लगे, प्रभु ये अवधूत ने तो मेरी आज जान ही फंसा दी थी। तो इस प्रकार से एक बार बच गए, तो दोबारा में जब नित्यानंद प्रभु को सिर तोड़ दिया तो हरिदास ठाकुर दौड़े दौड़े आए, महाप्रभु को बताया। महाप्रभु पहुंचे वहां पर सुदर्शन लेकर के, और जगाई मताई तो भयभीत हो गए और चरणों में गिर पड़े। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर प्रार्थना की महाप्रभु से, तो महाप्रभु ने फिर दोनों को ही प्रेम प्रदान कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर लीला हुई। नित्यानंद प्रभु जब आए थे नवद्वीप धाम में पहली बार, उस समय भी महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को भेजा था दर्श, जाओ नवद्वीप में एक दिव्य महापुरुष आए हैं, उनको ढूंढ करके लाओ। तो इस प्रकार से नवद्वीप की लीला में भी हरिदास ठाकुर जी हैं। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए, जगन्नाथपुरी में भी हरिदास ठाकुर की बहुत सारी लीला है। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जब चले गए तो हरिदास ठाकुर भी यहां से चले गए। तो महाप्रभु ने पूछा, हरिदास तुम कहां पर रहोगे? तो कहा, प्रभु भी कहीं भी रह लूंगा। मंदिर के सामने नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे मंदिर के सामने? क्योंकि मंदिर में जगन्नाथ जी के सेवक लोग आते जाते रहते मुख्य मार्ग पर, अगर उनके साथ में मेरा स्पर्श हो गया तो मेरा अपराध हो जाएगा। कैसे महाप्रभु के भक्त सब क्या है, वैराग्य प्रदान, दीनता प्रदान, कितनी दीनता है। उनको स्पर्श करने से पंडे पवित्र हो जाएंगे, लेकिन हरिदास ठाकुर जी क्या सोच रहे हैं कि मेरा स्पर्श होने से मेरा अपराध हो जाएगा। जैसे श्री सनातन गोस्वामी के लिए भी महाप्रभु ने बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से संक्षेप में ही हम लोग कथा सुने। विस्तार से सुनने के लिए तो ग्रंथ है पूरा हरिदास ठाकुर नामाचार्य, वो मैंने पाठ किया पूरा, जिसको सुनना हो सुन लेना। तो हरिदास ठाकुर जी से महाप्रभु ने कहा, तुम एक काम करो, तुम यहीं पर काशी मिश्र के भवन में एक कोने में रह लो। जो महाप्रभु रहते थे जहां पर गंभीरा, वहां से लेकर के जो हरिदास ठाकुर जी जहां रहते थे वो पूरा एक ही घर था, काशी मिश्र का भवन। अभी तो वहां पर बीच में रोड भी निकल आई। काशी मिश्र
राजपुरोहित थे ना, तो इसलिए उनका घर भी बड़ा था, महल पूरा, राजा के पुरोहित थे। तो एक कोने में महाप्रभु रहते थे, दूसरे कोने में हरिदास ठाकुर रहते थे। और हरिदास ठाकुर वहां पर रह करके हरिनाम किया करते। कोई पेड़ भी नहीं था वहां, कुटिया भी नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसे खुले बैठ करके हरिनाम करते थे। सर्दी गर्मी बरसात सब चल रहा। तो महाप्रभु को एक बड़ी दया आती थी, कहते हरिदास तुम अपने लिए कुटी क्यों नहीं बनाते? कहते प्रभु ऐसे ही ठीक है। तो एक दिन क्या किया महाप्रभु को, महाप्रभु गए समुद्र स्नान करने के लिए। महाप्रभु का प्रतिदिन नियम था, समुद्र स्नान करके आते थे। उसके बाद में जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने के लिए आते थे स्वयं। और प्रतिदिन महाप्रभु अपना उच्चिष्ट प्रसाद हरिदास ठाकुर के लिए भेजा करते थे। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर इतने प्रिय हैं महाप्रभु को। क्यों? क्योंकि नाम परायण, नाम नामी अभिन्न है। महाप्रभु का नाम सब समय जप करते हैं वो, इसलिए महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। तो महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में गए तो उनको एक दातुन दिया, प्रसादी दातुन। जगन्नाथ जी का प्रसादी दातुन बकुल लकड़ी का महाप्रभु को दिया पंडों ने। तो महाप्रभु लेकर के आए और जिस स्थान पर हरिदास ठाकुर बैठे रहते थे उसी पर जाकर के गाड़ दिया लकड़ी को, दातुन को। और उसी दातुन से एक बकुल का बड़ा विशाल वृक्ष प्रकट हो गया। महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से लगाया, अपने हाथों से उसको सब प्रकट किया है, इसलिए सिद्ध तो पहले से ही है। वो सिद्ध बकुल नाम है उसका, ठीक है, वो पहले से ही सिद्ध महाप्रभु ने लगाया। तो जगन्नाथ जी के प्रसादी दांतों से बकुल का वृक्ष प्रकट कर दिया और उसी के नीचे बैठ करके हरिदास ठाकुर जी हरिनाम किया करते। 3 लाख नाम, 1 लाख मानसिक, 1 लाख वाचिक, 1 लाख उपांशु, 3 प्रकार का नाम होता है। मानसिक क्या होता है? मानसिक होता है मन में करना है, उसमें होठ भी नहीं हिलेंगे। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं, आनिक करते हैं ना, जब होठ भी नहीं हिलते, वो है मानसिक। दूसरा उपांशु, उपांशु होता है जिसमें मैं बोलूंगा तो मुझको ही सुनाई देगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके मैं बोलूंगा मुझको ही सुनाई देगा। और तीसरा होता है वाचिक, मैं बोलूंगा सबको सुनाई देगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 3 प्रकार का नाम होता है। तो हरिदास ठाकुर जी 64 माला करते थे मानसिक, 64 माला वाचिक, 64 माला उपांशु, 3 लाख नाम किया करते थे। उनके नाम सुन सुन करके वो बकुल का वृक्ष ही सिद्ध हो गया। शुद्ध नाम सुनकर के वैश्या इतना पाप दुराचार में लिप्त थी, वो भी शुद्ध हो गई, तो पेड़ तो कोई पाप भी नहीं कर रहा है, इसलिए वो पेड़ भी सिद्ध हो गया। एक समय राजा के जो सेवक लोग हैं, वो रथ का पहिया टूट गया था। जगन्नाथ जी का रथ हर साल नया बनता है, तो रथ का पहिया टूट गया, तो उसके लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी। लकड़ी की जरूरत पड़ी तो राजा के सैनिक लोग आए, देखा बड़ा मोटा बकुल का वृक्ष है, उसको काटेंगे कल। अगले दिन जब गए तो वहां देखा कि जो बकुल का वृक्ष है वो पूरा तना खोखला हो गया, केवल ऐसे अंदर पूरा खोखला है और इतना चौड़ा, और केवल जो छाल है, जो पेड़ की छाल, उसके ऊपर पेड़ खड़ा हुआ है, और ऊपर डाली, तना, पत्ते सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन नीचे अंदर में खोखला हो गया। तो क्या काटेंगे, कुछ बचा ही नहीं लकड़ी। ये सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर जी के नाम के प्रभाव से, क्योंकि वो बकुल वृक्ष भी हरिदास ठाकुर जी का संग नहीं छोड़ना चाहता। धाम के वृक्ष साधारण नहीं होते, भजन करते हैं वो लोग, सिर्फ सिद्ध महापुरुष हैं। वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको एक पेड़ ही बना दो धाम में, हैं? न योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके पे न पार्षदत्तुम प्रेमा पे न स्याद इति चेत्तराम तु ममास्तु वृंदावन एव वास। मुझे योग सिद्धि कुछ भी नहीं चाहिए, प्रेम भी नहीं चाहिए, मुझे तो वृंदावन में वास दे दो, चाहे एक घास तृण गुल में लता कुछ भी बना दो। आसाम हो चरण रेणु
जुषामः श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम। तो इस प्रकार से जो वृक्ष हैं वो साधारण नहीं है धाम के, सबको समझना चाहिए। हमने देखा कितने सब, यहाँ तक ब्रह्मचारी भी ऐसे काम करते, कुछ भी जाकर के पेड़ से तोड़ दिया, अपने मर्जी से कुछ भी तोड़ लिया, सब गलत बात है। धाम का वृक्ष है वो साधारण नहीं है। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड श्याम कुंड बनवा रहे थे तो राधा कुंड तो बन गया, अब श्याम कुंड बनवाने के लिए 5 पेड़ थे उसके किनारे, वो काटने के लिए जब सोचा कि कल जाकर के काटेंगे, रात को पांडव लोग स्वप्न में आए उनके, और पांडव लोग स्वप्न में आकर के कहने लगे हमको मत काटो, हम पांडव हैं, यहाँ पर भजन कर रहे हैं। अब जो हम पेड़ों को तोड़ते हैं तो हमको पता ही पांडव है कि कौन है, क्या पता ब्रह्मा जी हो, क्या पता इंद्र हो, ये सब ने तो आकर के यहाँ तपस्याएं करी हैं। इसलिए इस बात को विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरा भी उदाहरण है, ये तो हो गया रघुनाथ दास गोस्वामी का। दूसरा क्या उदाहरण है, हमारे गुरुजी का भी उदाहरण है। गुरुजी परिक्रमा लेकर के जाया करते थे, वो एक विदेशी भक्त एक पेड़ के नीचे जाकर के मल त्याग करके आ गया। अब वो पेड़ स्वप्न में आया गुरुजी को, स्वप्न में आकर के बोलता है तुम्हारा शिष्य मेरे नीचे मल त्याग करके गया, मुझे दुर्गंध आ रही है, मैं भजन कर रहा हूं यहाँ। बताए ना, सब सिद्ध महापुरुष लोग धाम में पेड़ पौधा गुलम लता क्या क्या बन करके, उद्धव जी घास बन करके भजन कर रहे हैं। तो इसलिए धाम के प्रति गौरव बुद्धि होनी चाहिए, भगवत बुद्धि होनी चाहिए। धाम में कैसे कैसे लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी महात्मा लोग हैं, सब पेड़ पौधे बन करके क्या क्या बन करके आते हैं, भजन करते हैं अपना। तो इसलिए वो बकुल वृक्ष सिद्ध हो गया। फिर एक बार क्या हुआ कि जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जब भी जाते थे जगन्नाथपुरी, तो वो हरिदास ठाकुर जी के भजन कुटी में ही रुकते थे। तो सनातन गोस्वामी जब गए थे तो उनको कंडू रसा रोग हो गया, मतलब पस पड़ गया, घाव हो गए, उसमें पस पड़ गया, खुजली होती थी। अब महाप्रभु ने जब देखा, महाप्रभु गए हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए। हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु सनातन आया है। वो सनातन को देख करके तो महाप्रभु अत्यंत आनंदित हो गए, बड़े प्रिय। और जाकर के महाप्रभु ने आलिंगन करने के लिए उनको हुए, सनातन गोस्वामी पीछे हट गए, कहते प्रभु आप मेरा स्पर्श मत करो, मेरे शरीर में रोग हो गया है, ये मेरा पस जो है आपके शरीर में लग जाएगा। पर महाप्रभु तो माने ही नहीं, जबरदस्ती पकड़ करके आलिंगन कर लिया। सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ। ऐसे करते करते रोज करते थे। अब सनातन गोस्वामी तो बड़े दुखी हो जाते थे, सोचते थे क्या करूं, यहां तो आया था अपने कल्याण के लिए, उल्टा मेरा अपराध हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा मैं प्राण ही त्याग दूंगा, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आ रही है, उस रथ के आगे प्राण त्याग दूंगा। महाप्रभु अंतर्यामी है, सब समझ गए। और महाप्रभु बोले सनातन देह त्यागने से कृष्ण मिलते तो मैं करोड़ों करोड़ों बार त्याग देता, किंतु कृष्ण देह त्यागने से नहीं मिलते, कृष्ण तो भजन करने से मिलते। और तुमको ये अधिकार किसने दिया देह त्याग करने का? तुमने तो ये शरीर मुझे अर्पित कर दिया है। सनातन ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, इससे मुझे बहुत सारे काम करने हैं। जब हरिदास ठाकुर ने ये सुना तो वो तो आनंद में डूब गए। सनातन गोस्वामी के सौभाग्य की बार बार प्रशंसा करने लगे। सनातन तुमसे बढ़कर के जगत में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। अरे प्रभु ने आज तक किसी को ऐसा बोला नहीं कि तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है, तुम्हारे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, प्रभु तुम्हारे शरीर को अपना मानते हैं, हमको तो कभी ऐसा बोला नहीं। तो ऐसे करके हरिदास ठाकुर जी सनातन गोस्वामी की महिमा गा रहे हैं और सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर की महिमा गा रहे हैं। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं प्रभु आपको तो स्वयं महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी है,
आप जैसा श्रेष्ठ वैष्णव नाम परायण कोई भी नहीं है। आपके ऊपर महाप्रभु की क्या कृपा है, आपको महाप्रभु स्वयं दर्शन देने आते हैं। इस प्रकार से दोनों वैष्णव एक दूसरे की महिमा को गान कर रहे हैं। तो एक दिन हरिदास ठाकुर जी ने प्रार्थना करी महाप्रभु से कि प्रभु आपने तो जब दक्षिण भारत गए थे वासुदेव कुष्ठ विप्र को आलिंगन किया था और वो आलिंगन करते ही ठीक हो गया था, ये सनातन का रोग क्यों नहीं ठीक कर देते? तो महाप्रभु हंसने लगे और फिर एक बार में महाप्रभु आए और सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, वो रोग ठीक हो गया। तो ये सब भगवान की इच्छा है। भगवान क्या क्या करते हैं वो समझना बड़ा मुश्किल है। कि कुष्ठ रोग के द्वारा महाप्रभु ने बहुत शिक्षाएं दी हैं। सनातन गोस्वामी को कुष्ठ रोग नहीं, जो कंडू रसा रोग हुआ, उस कंडू रसा रोग के द्वारा महाप्रभु ने इतना शिक्षा दिया है, बहुत सारा शिक्षा। तो बड़ा विस्तार से है, फिर कभी श्रवण करेंगे जब सनातन गोस्वामी की महिमा सुनेंगे, इसमें कितनी शिक्षाएं हैं। तो ये इस प्रकार से सनातन गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी भी जब गए थे तो हरिदास ठाकुर की भजन कुटी में ही रहते थे। और जब रथ यात्रा आई, महाप्रभु राधा जी के भावों में रथ के आगे नृत्य कर रहे थे और एक श्लोक को बार बार पढ़ रहे थे, बोल रहे थे। तो श्री रूप गोस्वामी वहीं पर थे और रूप गोस्वामी ने उनके मन के भावों को समझ करके उसके अनुसार एक श्लोक की रचना करी और श्लोक को लिख करके सुखाने के लिए वो भजन कुटी के ऊपर में रख दिया, जो हरिदास ठाकुर की भजन कुटी थी। महाप्रभु स्नान करके आए समुद्र और आकर के देखा भजन कुटी के ऊपर में एक कागज को देखा, तो महाप्रभु ने उसको उठा लिया और उठा करके पढ़ने लगे। पढ़ करके बड़े आनंदित हुए और कहते हैं, रूप तुमने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया? तो रूप गोस्वामी तो बड़े दीनहीन थे, इसलिए उन्होंने तो सिर झुका लिया। तो वहां पर स्वरूप दामोदर थे, स्वरूप दामोदर से पूछा महाप्रभु ने कि इसने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया? तो स्वरूप दामोदर कहने लगे, प्रभु आपने इसके ऊपर कृपा की होगी। तो महाप्रभु बोले, हाँ मैंने प्रयाग में इसको कृपा की थी। तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी भी हरिदास ठाकुर जी के ही संग में रहते थे और वहीं पर ही हरिदास ठाकुर जी के भजन कुटी में वहीं पर ये प्रसंग आया है। महाप्रभु ने अपने भक्तों को, सभी भक्तों को बुलाया, कहे तुम सब इस पर कृपा करो रूप गोस्वामी के ऊपर। सबको कृपा आशीर्वाद दिलवाया, क्योंकि महाप्रभु को उनके द्वारा एक विशेष कार्य कराना है। क्या? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जिन्होंने जगत में स्थापित किया, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, जितने महाप्रभु के सब, गदाधर पंडित, सब, नित्यानंद प्रभु, सब थे वहां पर। नित्यानंद प्रभु थे कि नहीं पता नहीं। वो सब लोग महाप्रभु पूछ रहे हैं, बताओ रूप तुम क्या लिख रहे हो? और रूप गोस्वामी तो एकदम सिर झुका लिया उन्होंने दीनता पूर्वक। लेकिन महाप्रभु ने जब 2-3 बार पूछा तो फिर उन्होंने बताया, प्रभु ललित माधव, विदग्ध माधव नाटक लिख रहा हूं। और फिर उन्होंने रामानंद राय से प्रमाणित करवाया, क्योंकि रामानंद राय जैसा रसिक कोई भी नहीं है। रामानंद राय की महिमा को स्वयं महाप्रभु ने गान किया है पुनः पुनः। तो इसलिए रामानंद राय पूछ रहे हैं, तुम अपना मंगलाचरण बताओ। जैसे ही मंगलाचरण सुना भक्तों ने, अनर्पित चरीम चिरात करुण यावतीर्ण कलऊ समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरे पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय खंदरे स्फुरत वह सचिनंद। जैसे ही भक्तों ने सुना आनंदित हो गए। देखो क्यों आनंदित हो गए? क्योंकि सारे भक्त लोगों को पता था महाप्रभु भगवान है, किंतु सबको महाप्रभु ने मना कर रखा था, कोई भी बोलेगा नहीं। अगर किसी ने बोला तो बहुत दंड मिलेगा। अब महाप्रभु क्या करेंगे कुछ पता नहीं, मतलब डरते थे सब लोग। छोटा हरिदास को जैसे त्याग दिया, तब से तो और डरने लगे कि भैया पता चले हमको भी त्याग दिया महाप्रभु ने, इसलिए कुछ करते नहीं दे सका। लेकिन रूप गोस्वामी ने देखो उस बात की घोषणा कर दी सारे जगत में। तो महाप्रभु
क्या कहने लगे, ये तो अतिशयोक्ति हो गई। मतलब अतिशयोक्ति क्या होता है? महिमा को बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो भक्त लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा है। क्योंकि भक्त लोग मन में सोचते थे कि हम भी बोले ये बात महाप्रभु भगवान है, पर बोल नहीं पाते थे डर के मारे। लेकिन रूप गोस्वामी ने निर्भय होकर के लिख डाला। तो इसलिए रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने वो पावर दिया कि उन्होंने घोषणा की जगत में महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से ये सब लीला भी श्री हरिदास ठाकुर जी के भजन कुटी में ही हुई थी। उसके बाद में महाप्रभु आते थे, एक दिन आए और आकर के पूछा, हरिदास ये जगत के जीवों का क्या होगा? ये सब भी है इसमें कथा, आगे हम लोग विस्तार से सुनेंगे। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा, आपने जो नाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया उससे सारे जगत के जीवों का उद्धार हो जाएगा। इन यवनों का क्या होगा? कहते हैं इनका नामाभास से ही उद्धार हो जाएगा। इन पशु पक्षी कीट पतंग का क्या होगा? ये पेड़ों का क्या होगा? स्थावर जंगम। कहते हैं इनके कानों में उच्च स्वर से जो आप नाम संकीर्तन करते हैं वो सब इनके कानों में जाएगा, इनका भी उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु बोले सबका उद्धार हो जाएगा तो फिर जगत में बचेगा कौन? तो हरिदास ठाकुर कहने लगे, प्रभु आपकी इच्छा से जो जीव शक्ति है वो फिर से इस ब्रह्मांड को जीवों से भर देगी। ये सब चलता रहता है। तो इस प्रकार से बात हुई। उसके बाद में नाम की महिमा प्रकाशित की नाम, और फिर महाप्रभु चले गए, नाम की महिमा को हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रकाशित कराया। फिर जब हरिदास ठाकुर एक दिन उन्होंने समझ लिया कि अब महाप्रभु ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे जगत में, तब एक दिन लेट करके हरि नाम कर रहे थे धीरे धीरे। उसी समय गोविंद प्रभु आए प्रसाद लेकर के। प्रसाद दिया तो हरिदास ठाकुर ने बस एक दाना लेकर के सम्मान में ग्रहण कर लिया, बस कि महाप्रसाद का सम्मान रखने के लिए एक दाना ही ग्रहण किया। ये भी शिक्षा है। हम लोग बिना हरिनाम किए भी खुद दबादब खाते हैं 3 टाइम। हरिदास ठाकुर का क्या नियम, संख्या पूरी नहीं होगी तब तक ग्रहण नहीं करेंगे प्रसाद। महाप्रभु का प्रसाद है, जबकि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, ऊपर से महाप्रभु का उच्छिष्ट, तब भी ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा नाम में उन्होंने निष्ठा दिखाया। तो हम लोगों को भी नाम के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। एक संख्या निर्धारित करनी चाहिए हमको कम से कम, कि उतना संख्या हो जाएगी तभी कुछ ग्रहण करूंगा। तो गोविंद प्रभु ने जाकर के महाप्रभु को बताया कि प्रभु हरिदास ठाकुर तो थोड़ा अस्वस्थ लग रहे हैं। महाप्रभु स्वयं आए, पूछा हरिदास क्या हुआ? कहते प्रभु नाम संख्या पूरी नहीं होती। तन तो ठीक है, मन ठीक नहीं है। कहते क्यों मन ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि नाम संख्या पूरी नहीं होती। तो उन्होंने कहा हरिदास थोड़ा नाम कम कर दो। हरिदास ठाकुर बोले प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मन नहीं मानता। फिर वहां पर निष्ठा दिखा रहे। देखो महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं नाम कम कर दो, तुम तो सिद्ध महापुरुष हो, तुम्हारा नाम तो सिद्ध हो चुका है, तुमको क्या जरूरत है करने की। लेकिन फिर भी कह रहे हैं नहीं, नाम में निष्ठा होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो फिर हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ के बोले प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है आप और इस जगत में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है कि आपके जाने से पहले मैं इस जगत से जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो दृश्य नहीं देख सकता, आप प्रकट हो जाए। ये सुनकर के तो महाप्रभु बोले हरिदास तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए तो मैं जगत में आया हूं, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, किसके लिए सहारे रहूंगा। तो हरिदास ठाकुर जी बोले प्रभु मेरे जैसे एक तुच्छ कीड़े के मरने से आपके सृष्टि में क्या अंतर पड़ता है, आपकी तो अनंत सृष्टि है, अनंत भक्त हैं। तो महाप्रभु बोले हरिदास तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो कृष्ण के, इसलिए कृष्ण तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अगले दिन महाप्रभु सब भक्तों के साथ में आए। सब भक्तों के साथ में आकर के कीर्तन करने लगे। सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी लेट करके हरि नाम कर रहे हैं। उसी समय हरिदास ठाकुर ने उनको थोड़ा गोद में उठाया, उनके सामने आकर के खड़े हो गए महाप्रभु। महाप्रभु के दर्शन करते करते हरिदास को ऐसे उन्होंने ऐसे गोद में ले लिया सामने,
और हरिदास ठाकुर जी ने शरीर छोड़ दिया। जैसे भीष्म पितामह ने छोड़ा था, स्वयं कृष्ण उनके सामने थे, कृष्ण को सामने देख करके कृष्ण का स्मरण करते हुए भीष्म पितामह ने निर्याण किया था जगत से, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर जी ने भी इस जगत से निर्याण किया। जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा तो महाप्रभु ने उनके शरीर को गोद में उठाया। भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर के शरीर को गोद में लेकर के महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। कितना अद्भुत सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य तो किसी का भी नहीं। स्वयं अपने पिता दशरथ महाराज का भी अंतिम संस्कार नहीं किया राम जी ने, और हरिदास ठाकुर को तो अंतिम संस्कार छोड़ो, उनके शरीर को लेकर के नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु। फिर भक्त लोग हरिदास ठाकुर जी को लेकर के समुद्र के किनारे आए। वहां पर हरिदास ठाकुर के दिव्य कलेवर को स्नान कराया महाप्रभु ने, और बोला कि ये समुद्र है तीर्थ, क्योंकि इसमें सारे तीर्थ आकर के मिलते हैं ना, समुद्र में गंगा यमुना सब मिलती हैं आकर के, तीर्थ है। लेकिन हरिदास ने इसमें आज स्नान कर लिया, इसलिए ये महातीर्थ हो गया। तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि, जो श्लोक पढ़ा ना, तुम लोग सोचते हो कि कहां पर इसका उदाहरण है, ये उदाहरण है। तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता। भगवान के भक्तों की महिमा क्या है, वो तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। कैसे? प्रकट अवस्था छोड़ो, अप्रकट होने के बाद भी हरिदास ठाकुर ने उसको स्पर्श किया, उनके स्पर्श के प्रभाव से वो तीर्थ से महातीर्थ हो गया समुद्र। महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, स्वयं महाप्रभु बोल रहे हैं ये बात। उसके बाद में समाधि दी गई हरिदास ठाकुर को। समाधि देने के पश्चात में महाप्रभु ने कहा, हमारे भक्त ने आज शरीर छोड़ा है, हम उत्सव करेंगे, भंडारा। महाप्रभु स्वयं गए आनंद बाजार में भिक्षा करने के लिए, भिक्षा करने के लिए गए, और भक्तों ने बहुत सारा प्रसाद महाप्रभु को दे दिया। सब जितना था सब प्रसाद दे दिया। फिर महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से वितरण कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को 4-4 लोगों का प्रसाद दे रहे महाप्रभु। इस प्रकार से उत्सव संपन्न हुआ, और फिर अंत में उत्सव के बाद में महाप्रभु ने घोषणा की, जिस किसी व्यक्ति ने हरिदास ठाकुर के उत्सव में किसी प्रकार से योगदान दिया, किसी ने नृत्य किया, कीर्तन किया, उनको समाधि में योगदान दिया, अथवा प्रसाद दिया, प्रसाद वितरण किया, कुछ भी किया, अथवा किसी ने कुछ भी नहीं किया, केवल प्रसाद को ग्रहण कर लिया, उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। स्वयं महाप्रभु का वचन है। इसलिए भक्तों के जो उत्सव होता है उसमें जाना चाहिए। भक्तों के उत्सव में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। उनके उत्सव में जाकर के सेवा करनी चाहिए, तन मन धन किसी के द्वारा भी सेवा करो। अगर सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम जाकर के प्रसाद ही पालो, उससे भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त से, तो वो भक्तों का भुक्त अवभुक्त अवशिष्ट है, इसलिए उससे भक्ति की प्राप्ति होती है। महाप्रभु ने स्वयं ये घोषणा की। और इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर जी का उत्सव संपन्न हो गया। तो ये हरिदास ठाकुर जी की महिमा है। इसके अलावा और भी है। स्वयं हरिदास ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए माया देवी आई। माया देवी आई, 3 दिन तक बैठी रही। हरिदास ठाकुर जी नाम करते रहे, उनके नाम के प्रभाव से माया देवी भी कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आश्रय लेकर के बैठे हुए। यही ज्ञानी योगी और भक्तों में अंतर है। भक्त लोग भगवान का आश्रय ले लेते हैं, इसलिए माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। जो मेरा शरण ग्रहण करता है वो माया से पार हो सकता है। ज्ञान और योग का शरण ग्रहण करने वाला माया से पार नहीं हो सकता, देवताओं का भी नहीं। क्यों? देवी है ऐसा गुणमयी। सारे देवता तो तीनों गुणों के ही अधीन है। तो जो खुद गुणों के अधीन है माया के, वो तुमको निर्गुण कैसे कर देगा? इसलिए हरिदास ठाकुर जी के प्रभाव से माया देवी परास्त हो गई
और उनके चरणों में गिर पड़ी। और उसके बाद में हरिदास ठाकुर ने माया देवी को कृष्ण नाम दिया। माया देवी ने स्वयं प्रार्थना की, शिव जी से मुझे राम नाम प्राप्त हुआ था, आप मुझे कृष्ण नाम प्रदान करो। तो स्वयं हरिदास ठाकुर ने उनको कृष्ण नाम प्रदान किया। और भी एक लीला है उनकी। एक बार क्या हुआ था, हरिदास ठाकुर जी जा रहे थे, मार्ग में एक सपेरा नृत्य कर रहा था। उसके शरीर में अनंत देव का आवेश आ गया और कालिया दमन लीला का इस कीर्तन करते करते आविष्ट हो गया वो। उसको देख करके हरिदास ठाकुर जी और बहुत सारे लोग थे वो देख रहे थे, जो वो सब बड़ा अद्भुत नृत्य कर रहा था। तो उसको देख करके हरिदास ठाकुर जी भी आविष्ट हो गए, उनको कालिया दमन लीला का स्मरण हो आया और वो भी नृत्य करने लगे। उनको नृत्य करते देख करके वो जो सपेरा था वो रुक गया। भक्तों का नृत्य देखने के लिए भगवान भी रुक जाते हैं। महाप्रभु जब रथ के आगे नृत्य करते थे, जगन्नाथ जी खड़े हो जाते या बहुत धीरे धीरे चलते थे। बड़ी बड़ी आंखों से महाप्रभु का नृत्य देख रहे जगन्नाथ जी स्वयं। महाप्रभु जब पीछे रथ के चले जाते थे, जगन्नाथ जी बिल्कुल रुक जाते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भक्त का नृत्य देखने के लिए जो अनंत देव का जो आवेश था, तो भी वो रुक गया। और जब हरिदास ठाकुर जी प्रेमाविष्ट हो गए, सब लोग प्रेमाविष्ट होकर के मूर्छित हो गए, तो वो सब जो सपेरा था वो उनकी चरण धूलि ले रहा है, सब लोग उनकी चरण धूलि ले रहे। वहीं पर एक ब्राह्मण था कपटी, वो सोचने लगा ये मुसलमान है तब भी ऐसे हाव भाव दिखा रहा है, तो इसकी लोग पूजा कर रहे हैं, तो मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरी तो जरूर पूजा करेंगे। इसलिए जब हरिदास ठाकुर चले गए तो थोड़ी देर के बाद में वो ब्राह्मण भी ऐसे ढोंग कपट करने लगा, हाव भाव दिखाने लगा। तो सपेरा तो साधारण नहीं था, उसके अंदर में अनंत देव का वास था। वो तो समझ गए तुरंत ये कपटी है। उसने उठाया डंडा और खूब कुटाई की जम के, भागा वो वहां से। तो इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर जी की महिमा है। फिर हरिदास ठाकुर से कैसे महाप्रभु की बात हुई और कैसे नाम की महिमा प्रकाशित हुई, हम लोग कल श्रवण करेंगे।